Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School. Here class 4th and today we are going to learn English. Okay, so today we are going to learn poem number 5, that is Don't Be Afraid of Dark. So today we are going to learn session number 1. So in this particular session we are going to learn poem explanation, word meanings and some new words. Okay, so this beautiful poem Don't Be Afraid of Dark is written by Ruskin Bond. Okay, so here you can see a picture of Ruskin Bond. Okay, so let's learn more information about poet Ruskin Bond. So here it is. Ruskin Bond, born 19 May 1934, is an Indian author of British descent. रस्किन बॉन्ड है, उसका बोर्न कब हुआ था? 19 मई 1934, जो है वो इंडियन ऑथर थे, बट कौन से टाइम पे? ब्रिटिश डिसेंट के टाइम पे. ओके, सो रस्किन बॉन्ड बोर्न 19 मई 1934 इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. He lives with his adopted family in Landore, Missouri, India. वो कहाँ पे रहते थे? अपने adopted family के साथ लैंडोर मसूरी में, जो कहाँ पे है? इंडिया में. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. कि भारतीय बाल शिक्षा परिषद जो है भारत में, इंडिया में, उन्होंने बच्चों के साहित्य के विकास में, उसके डेवलपमेंट में जो ये रस्किन बॉन्ड है उसका जो भूमिका है, उसका जो रोल है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको मान्यता दी है. ओके, सो द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज, ये जो काउंसिल है फॉर चाइल्ड एजुकेशन इंडिया में, उसने रिकॉग्नाइज किया है रस्किन बॉन्ड के रोल को, कि उसने चाइल्ड लिटरेचर में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है. ओके, then he was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Tree Still Grows in Dehra, his novel in English. रस्किन बॉन्ड की एक इंग्लिश नॉवेल है एंड उसका नेम है Our Tree Still Grows in Dehra, जिसके लिए उसको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से उसको नवाजा गया था. सो ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 for Our Tree Still Grow in Dehra, his novel in English. And he was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. Okay, so before explanations of this poem, we have to learn introduction part first. So here it is. Generally, small children are afraid of night because it is associated with darkness and evil. नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो नाइट से बहुत डरते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद डार्कनेस एंड एविल. बिकॉज नॉर्मली जब ग्रैंड पेरेंट्स है या तो पेरेंट्स है, कोई भी नाइट की जो स्टोरीज़ है वो बहुत डरावने तरीके से बच्चों को बताते हैं, तो स्मॉल चिल्ड्रंस के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि जो डार्कनेस और एविल है वो नाइट में ही होता है. ओके, सो जनरली स्मॉल चिल्ड्रंस आर अफ्रेड ऑफ नाइट बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद डार्कनेस एंड एविल. Often the fear is unknowingly created by the elders of the family, which the scary stories that tell the children. I already told you that कि ये फियर जो है नाइट के रिलेटेड बच्चों के माइंड में जो फियर है वो कहाँ से आता है कि जाने अनजाने में कहीं फैमिली के जो एल्डर्स मेंबर है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है या तो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो जब स्टोरीज सुनाते हैं, जब नाइट की स्टोरीज होती है वो मोस्टली स्कैरी होती है, डरावनी होती है. तो ये स्टोरीज़ बच्चे छोटे होते हैं तब से सुन के उसके माइंड में नाइट आई, मतलब उसका सिनोनिम्स वो ऐसे ही ले लेते हैं कि नाइट है मतलब डार्कनेस और एविल, डर ही है नाइट है मतलब. ओके, सो ऑफन द फियर इज अननोइंगली क्रिएटेड बाय द एल्डर्स ऑफ द फैमिली विच द स्कैरी स्टोरीज दैट टेल द चिल्ड्रन. The poet thus addresses one such little child not to be afraid of the dark and explains why it is important for the night to come after day. यहाँ पे जो पोएट है उसने एक छोटे बच्चे को एड्रेस मतलब कंसिडर करके
हमें ये चीज़ बताने की कोशिश की है और उसको ये समझाया है कि नाइट डार्क से डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ये इम्पोर्टेंस भी समझाया है कि डे आफ्टर के बाद नाइट का आना कितना ज़रूरी है. Okay, so the poet thus addresses one such little child not to be afraid of dark and explains why it is important for the night to come after day. The poet says that it is important for the sun to go down after the whole day so that the earth can take rest during the night and everyone can sleep peacefully. Okay, यहाँ पे जो पोएट है उसने ये इम्पोर्टेंस भी वो लिटिल चाइल्ड को बताया है कि पूरे दिन के बाद सन को गो डाउन, मतलब सन को भी रेस्ट की ज़रूरत है, और पूरा दिन वो अपने हार्श रेज है वो पूरे अर्थ पे डालता है, सो अर्थ है वो रेस्ट कर सके, क्योंकि सन जाएगा, सन गो डाउन होगा तो ही अर्थ है वो रेस्ट कर पाएगा. और नाइट में एवरीवन कैन स्लीप पीसफुली. अगर डे होगा तो कोई भी पर्सन कोई भी पीसफुली नहीं सो पाता है. सो दैट it is very important to sun to go down after the whole day. Okay, so the poet says that it is important for the sun to go down after the whole day so that the earth can take rest during the night and everyone can sleep peacefully. Now moving forward, the poet explains how the sun can be harsh by shining too strongly upon the earth, but moonlight never. The light of the moon is always calm and soothing, neither too bright nor too strong, relaxing our mood and giving us a break after the day's toil. ओके, यहाँ पे पोएम ने हमें सेकंड स्टैंजा में ये भी समझाया है कि जो सन रेज होते हैं, सन की जो किरणें होती है वो हमारे लिए बहुत ही हार्श होती है, कभी कभी हम उसको सहन भी नहीं कर पाते, है ना. तो सन कैन बी हार्श बाय शाइनिंग टू स्ट्रांगली, कि सन इतना स्ट्रांगली शाइन करता है कि उसके जो सन रेज होते हैं वो हार्श हो जाते हैं अपॉन द अर्थ. ओके, बट मून लाइट नेवर, लेकिन जो मून लाइट है वो कभी भी हार्श नहीं होती है. ओके, जो मून लाइट है, द लाइट ऑफ द मून है, हम नॉर्मली जब टेरेस पे जाते हैं नाइट में हम मून को देखते हैं तो ऑलवेज इट लुक लाइक अ काम एंड सूदिंग, एकदम शांत एंड एकदम सॉफ्ट एटमॉस्फेयर होता है. नाइदर टू ब्राइट नाइदर टू स्ट्रॉन्ग, कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होता है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है. कौन? मूनलाइट. ओके, रिलैक्सिंग अवर मूड, कि मूनलाइट को देखते ही कि हमारा जो मूड है एकदम फ्रेश हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे पूरे डेज के वर्क के बाद हमें एक ब्रेक मिल जाता है. ओके, सो मूनलाइट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. पूरे डेज सन के हार्श रेज हम सहन करते हैं, देन आफ्टर वी हैव to relax our mood and we have to relax our body also. Okay, so the poet explains that how the sun can be harsh by shining too strongly upon the earth, but moonlight never. The light of the moon is always calm and soothing, neither too bright nor too strong, relaxing our mood and giving us a break after the day's toil. Further, the star that shines so brightly in the night shine forever and ever to give us light and होप. फिर हम नाइट में दूसरा बहुत ही ब्राइटली और शाइनिंग वाली चीज़ कौन सी देखते हैं? इट्स ए स्टार. और जो स्टार्स हैं वो हमेशा नाइट में शाइन करते फॉर एवर एंड एवर. जो शाइनिंग करते हुए स्टार्स है वो हमें लाइट एंड होप देते. लाइट तो देते ही है, ओके, पूरा अंधेरा होता है, बट जो स्टार्स होते हैं वो हमें लाइट देते कि इतना सारा अंधेरा होने के बावजूद भी एक छोटे से ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो हमें होप दे जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी कितना अंधेरा हो जाए, कितना भी अनसक्सेसफुल हम हो जाए, बट फिर भी छोटी सी होप है वो हमें हमारी लाइफ में रखनी चाहिए. ओके, एंड सो द नाइट इज़ अ फ्रेंड टू अस एंड देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट. फिर पोएट ने हमें ये भी समझाया है कि नाइट है वो हमारी फ्रेंड है, उसके लिए हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है. Also, unlike the morning that heralds us with the troubled thoughts and worries of the day, night is peaceful and calm as the night we can take relief from the daily work and let thoughts travel far and near in our dreams and just be happy. यहाँ पे नाइट के बारे में पोएट ने हमें बताया है कि जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग से, जब मॉर्निंग डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, बट मॉर्निंग से ही हमारे माइंड में ट्रबल्स हो जाती है. किसकी? थॉट्स की, कि बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सारी वरीज होती है,
डे के रिलेटेड, सो पूरा दिन हमारे ऐसे ट्रबल में जाता है। बट नाइट इज़ वेरी पीसफुल एंड काम, कि नाइट होती है तो हमें कुछ भी टेंशन नहीं होता है। नाइट जब होती है तो वी कैन टेक रिलीफ फ्रॉम डेली वर्क, जो हमारा डेली वर्क है डे का, उससे हमें रिलीफ मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, एंड देन थॉट्स ट्रैवल, फिर हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं। पूरा दिन होता है वो हम ट्रैवल करते हैं डेली वर्क के लिए, काम के लिए, पैसों के लिए। ओके, बट नाइट में क्या होता है, थॉट्स ट्रैवल करते हैं फार एंड नियर, नज़दीक और दूर। फिर हमारे ड्रीम्स जस्ट बी हैप्पी, फिर हम अच्छे अच्छे ड्रीम्स देख सकते हैं कब, नाइट में। Thus there is nothing to be afraid of the dark as night is friendlier than day। फिर यहाँ पे पोएट ने डे की कंपैरिजन नाइट से किया, वो भी ज़्यादा फ्रेंडलियर, कि डे जितना हमारे लिए फ्रेंडली है तो नाइट है वो उससे भी ज़्यादा फ्रेंडलियर है। ओके, सो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स रीड द पोएम। ओके, लेट्स स्टार्ट। See, this is a very beautiful atmosphere. Don't be afraid of dark, little one. The earth must be rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. So this particular stanza, poetess wants to say us that the little children, little one, not to be afraid of dark. वो बोल रहे हैं कि लिटिल चाइल्ड है, उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको डार्क से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जनरली चिल्ड्रंस आर अफ्रेड ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द डार्कनेस इट ब्रिंग, कि जो नाइट है वो हमेशा डार्कनेस लेके आती है, अंधेरा लेके आती है। दैट्स वाई द स्मॉल चिल्ड्रंस आर अफ्रेड ऑफ डार्क। द पोएट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, यहाँ पे पोएट ने हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट टू कम आफ्टर डे, कि पूरा दिन के बाद, पूरे डे जाने के बाद नाइट का आना कितना इम्पोर्टेंट है। ही सेज दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सन, कि ये सन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, गो डाउन आफ्टर द होल डे सो दैट द अर्थ कैन टेक रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड ऑल क्रिएचर ऑन इट कैन स्लीप पीसफुली, के सारे अर्थ के जो क्रिएचर्स हैं, अगर सन होगा तो वी कांट स्लीप पीसफुली। ओके, क्योंकि सन रेज इट्स टू हार्श फॉर अस। यहाँ पे हमें ये भी बताया इन दिस पर्टिकुलर लाइन, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा कि सन है वो, अर्थ के सन रेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग शाइन करता है कि उसके जो सन रेज है वो हमारे लिए हार्श हो जाते हैं, बट मून लाइट नेवर। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस मून लाइट, it is very calm and soothing. Okay, it is relaxations. Okay, so I again repeating this particular stanza. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must be rest when the day is done. The sun must be harsh but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By the day it does seem that our troubles won't cease, and but at night, late at night, the world is at peace. Okay, so further poet is trying to say us that the sunlight is extremely strong, where the moonlight is not always calm and soothing, which relax our after the day's hard work. Also the stars shining brightly in the night sky. Okay, so in this be friends with the night. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. So in this particular stanza, poetess wants to say us that the little children, that night is a friend to us. Night है वो हमारी friend बन सकती है, कैसे? And there is nothing to be afraid of it, कि उससे डरने की ज़रूरत है ही नहीं। In the morning our mind is busy with worries and worries, कि मॉर्निंग में होते, जब मॉर्निंग होते तब हमारे माइंड में बहुत सारी वरीज होती है, ट्रबल्स होती है, कि पूरा दिन हम कैसे स्पेंड करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव कैसे करें। ओके, सो बट एट नाइट इज़ अ पीस, रिलैक्स एंड
रिलीफ फ्रॉम डेली वर्क, लेकिन जो नाइट है वो एकदम पीस है, शांति है, रिलैक्सेशन है एंड रिलीफ है। कहाँ से? हमारे डेली वर्क से। वी कैन ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड फील हैप्पी। जब हम सोते हैं तो हम अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स के बारे में थिंग्स के बारे में हम थॉट कर सकते हैं एंड बहुत ही हैप्पी फील कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट नाइट इज फ्रेंडलियर दैन day and so nothing to be afraid of it. Okay, so this is a very beautiful and interesting poem by Ruskin Bond. Okay, so again repeating the summary of this poem. So poet ने यहाँ पे हमें ये बताया है लिटिल चिल्ड्रन को कि डोंट अफ्रेड ऑफ द डार्क। जनरली चिल्ड्रन से वो क्या करते हैं कि वो नाइट से बहुत ही डरते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द डार्कनेस। द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट it is very important for night to come after day. He said that it is important for the sun to go down after the whole day so that the earth can take rest during the night. All the creatures and human beings and some insects, all the things on the earth can sleep peacefully. Okay, then also poet wants to say us that sunlight is extremely strong, whereas the moon's light is always calm and soothing, which relax us after the day's hard work. Okay, also the stars shining brightly in the night sky. Then next paragraph, the poet tells the little children that night is friendly to us and there is nothing to be afraid of it. So in the morning session, our mind is busy with our worries, troubles and thoughts, but at night it is peace, relax and relief from daily work. We can dream of different things, different dreams and feel happy. So here we can say that night is more friendlier than day, so nothing to be afraid of it. So this is very interesting poem. I hope you guys like it. Now moving forward, here some new words. Okay, so first is trouble. Trouble. It's a trouble. Then shining. Shining. It's a shining. Then moonlight. Moonlight. It's a moonlight. Then thought. Thought. It's a thought. And afraid. Afraid. It's a afraid. And then friends. Friends. It's a friends. And travel. Travel. It's a travel. And forever. Forever. It's a forever. So here some word meanings and its sentences. Okay, so the first word is afraid. So the meaning is feeling fear. Afraid का मतलब है किसी डर की feeling. Okay, so feeling fear. And the example sentences are I am afraid of snakes, कि मुझे snake से बहुत डर लगता है. Second, she was afraid to go on the street, कि वो street में जाने से उसको डर लगता है. So the meaning of afraid is feeling of fear, कि डर की feeling. Okay. Second is dark with little or no light. डार्क का मतलब है बहुत ही कम लाइट और बिल्कुल लाइट ही नहीं. डार्कनेस मतलब अंधेरा. ओके, सो सेंटेंसेस आर यू शुड कम होम अर्ली और इट विल गेट डार्क. आपको जल्दी घर पे आ जाना चाहिए वरना अंधेरा हो सकता है. एंड इट्स टू डार्क टू रीड हियर. यहाँ पे रीड करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ टू डार्क. यहाँ पे बहुत अंधेरा है, सो वी कांट रीड हियर. ओके, then rest. Its meaning is that to relax. So example sentences are take rest for a while on the couch and I needed rest after a long walk. Then harsh means rough or cruel. Example sentences are he asked me to get out in a harsh tone and you should not be very harsh with your
children. So here rest का मतलब है relax and harsh का मतलब है rough or cruel. Okay. Then forever, its meaning is that always, हमेशा. So example sentences are parents love their children forever, कि जो parents है वो अपने children को हमेशा love करते हैं. And then I will stay with you forever, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. Okay, so forever its meaning is that always. Troubles, it means difficulty. So example sentences are there are many troubles in my family, मेरी family में बहुत ही ज़्यादा troubles है. And the doubt in my mind troubles me, मेरे mind में जो doubts है वो मुझे परेशान कर रहा है, difficulty. Okay, so forever its meaning is that always, and troubles its meaning is that difficulty. Cease, its meaning is that to come to an end. Example sentences are the government should cease the taxation, means कोई भी चीज़ का end करना. Okay, cease का मतलब है कोई भी चीज़ का end करना. So the government should cease the taxation, कि government को ये जो taxation system है उसका end करना चाहिए. And teacher should cease beating the students, कि teacher है उसको students को beating means मारना बंद करना चाहिए. कोई भी चीज़ है उसको end करने की जब बात होती है तो it's called a cease. So the government should cease the taxation, and other is teacher should cease beating their students. Okay, so here we have completed our session number 1 here. So in this particular session we did explanations of this poem, introduction part of this poem, some new words and word meaning and its sentences. Okay, so in our next session we will be discussing about our textual exercise, some question and answers, and some grammar related exercises. Okay, so till that you have to read this poem, you have to read the introduction part, so you can understand easily what the poet is wants to say us that. So this is very interesting poem, Don't Be Afraid of Dark, which was written by Ruskin Bond. Okay, till that you have to read the chapter, you have to read the question and answers. Okay, thank you.